तुम्हें पता है, आज मैंने माइटी राजू फैन क्लब पेज बनाया है। ओह, वो पेज तुमने बनाया है? मुझे गोपी का इनवाइट आया था। इनफैक्ट हमारे क्लास में सबको गोपी का इनवाइट आया था और हम सब ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। माइटी राजू फैन? यस। हाँ? आज पिंच क्यों किया? जूली तुम्हारी भी दोस्त बन जाएगी इस माइटी राजू फैन क्लब की वजह से। सबकी दोस्त बन जाएगी, मेरी ही दोस्त नहीं बनेगी। तुमने ज्वाइन किया फैन क्लब? बहुत अच्छा आइडिया है ना? अरे राजू, डोंट वरी, वो तेरी भी दोस्त बनेगी। ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं ज्वाइन करना माइटी राजू फैन क्लब। उसकी वजह से मैं इस पुराने शिप में सड़ रहा हूँ। मैंने तुम लोगों को मिसाइल कंट्रोल सीक्रेट्स लाने भेजा था। You lost them। वो सीक्रेट्स मेरे पास होते तो मैं दुनिया में कहीं से भी आर्यनगर के मिसाइल्स कंट्रोल कर सकता था। हम सब ढेर सारे पैसों में स्विमिंग कर रहे होते और अब तक आर्यनगर माइटी राजू को भूल चुका होता। तो आप क्या करे कराती? अब कुछ नहीं हो सकता। उन सीक्रेट्स के बिना मैं एक मिलिट्री कंट्रोल रूम से ही मिसाइल्स कंट्रोल कर पाऊंगा। और तुम जैसे डफर्स की मदद से मैं कुछ नहीं कर सकता। नो कराती, हम कोशिश करेंगे। मिलिट्री कंट्रोल रूम को सीक्रेटली कब्जा करेंगा। यू फूल! इस बार मैं तुम लोगों को बचाने अपना प्लेन नहीं भेजूंगा। आर्यनगर में 3 मिलिट्री कंट्रोल रूम्स हैं और वो सिटी के बीचों बीच हाई सिक्योरिटी जोन में है। प्लस माइटी राजू भी है। उन मिलिट्री कंट्रोल रूम्स पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, कोई भी। एडमिरल डार्कविंड, दुनिया का सबसे खतरनाक पायरेट। वो पहले एक बड़े देश की नेवी का एडमिरल था और उसने दूसरे देशों के बहुत से शिप्स को बेवजह तबाह कर दिया था। इसीलिए उसको जेल जाना पड़ा और उस गुस्से से वो एक पायरेट बन गया। कई सारे देशों से इसके सीक्रेट ताल्लुकात हैं, इसीलिए अब तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया और सब देशों से अति उत्तम टेक्नोलॉजी चुरा के इसने दुनिया की सबसे एडवांस सबमरीन बनाई, जिसका दुनिया की किसी भी नेवी के पास कोई जवाब नहीं। एक बार एडमिरल ने उस सबमरीन से 50 शिप्स एक साथ तबाह कर दिए थे। उन जलते हुए शिप से निकला हुआ धुआं इतना काला और डरावना था कि उस दिन से एडमिरल का नाम डार्क विंड हो गया। और लोग ये भी मानते हैं कि डार्क विंड के पागलपन की वजह से ही बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री पैदा हुई है और शायद उसी वजह से लगभग 200 प्लेन्स और कई शिप्स समंदर में उस जगह जाकर गायब हो गए हैं। ऐसे भयंकर पायरेट की सबमरीन देखते ही हमारी नेवी ने बहुत बहादुरी से उसका सामना किया, पर अफसोस उस सबमरीन से मुकाबला जीत नहीं पाए। अब मुझे डर है कि डार्क विंड इसका बदला लेगा। ओह नो राजू, कितना बड़ा रिस्क लिया है तुमने। तुम अकेले कैसे कराती और डार्क विंड जैसे भयंकर क्रिमिनल से लड़ोगे? कराती, रुक जाओ, रुक जाओ। कराती,
माइटी राजू को छोड़ दो। ये तुम्हारे और आर्य नगर के बीच में है। तुम्हारी मांगे क्या है? मेरी मांगे? इस छोटे राजू से फुटबॉल खेलूंगा मैं, पंक्चर होने तक। रुक जाओ, रुक जाओ, कराती। बड़ा एडमिरल, वो आपसे मिलना चाहता था। मुझे ये पसंद नहीं, बहुत उड़ता था। बस एक आखिरी बार उड़ता देखना चाहता था, देख लिया। थैंक यू न्यूट्रिनो। अगली बार मिलेंगे। कितनी भी तेज भाग लो, मुझसे बच नहीं पाओगे। अरे ये गोपी नहीं आया अभी तक। पता नहीं कहाँ रह गया। हाय दोस्तों, कैसे हो? हम तो ठीक है, पर तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? हमारा मतलब है बस आज तुम कुछ अलग अलग लग रहे हो। ये मेरा नया स्टाइल है और स्टाइल के बिना लाइफ एकदम बोरिंग है। वाह गोपी, आज तो तुमने सचमुच कमाल कर दिया। पर एक ही दिन में इतना बदलाव, वो कैसे गोपी? अब क्या बताऊं इनको? दरअसल मुझे भी नहीं मालूम कि मुझे हुआ क्या है, पर मजा बड़ा आ रहा है। तो हाँ, वो देखो, आज लंच में एप्पल्स हैं। ओह नो, फिर से एप्पल्स। बस चबाते ही रहो, ऊपर से उनका छिलका, और अंदर से अगर ध्यान से नहीं खाया तो बीज मुंह में आ जाते हैं। राजू, एप्पल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू।
स्टॉर्म की रोशनी यहीं कहीं है। मुझे कुछ तो करना होगा। राजू! कोरथा की सेना का महान जनरल एलेक्नोर, और मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल करके ही रहूंगा। बच्चे, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। जीतूंगा तो मैं ही। इतनी पावर तो मैंने कभी महसूस नहीं की। इसका कारण कहीं एप्पल्स तो नहीं? इस बार एग्जाम के पहले सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है। छोड़ो इसे, ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। छोड़ो। तुम्हारे पास एक माइटी टॉय है ना गोपी? हट जाओ बीच में से राजू। मुझे बात करने दो जूली से। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। ये तुम दोनों में से किसी का भी नहीं है। चलो बाहर निकलो। इन दोनों का झगड़ा खत्म करने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ माइटी, बोलो। गोपी और जूली में झगड़ा? माइटी को लेके तगड़ा झगड़ा। तुम तो फंस गए माइटी। ठीक है, गोपी और जूली को मिलाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जल्दी से मेरे ऑफिस में आ जाओ।
राजू, ये फोन मुझे थोड़ी देर पहले आया है, इसे सुनो। माइटी हमारे कब्जे में है और उसके बदले हमें आर्यनगर का शाही हीरा चाहिए। ठीक है, तुम्हारा पता बताओ, मैं हीरा लेके आता हूँ। ओके, एड्रेस लिख लो। फिर से क्यों मारा मुझे? हम फिर फोन करेंगे। ये तो बहुत सीरियस मामला है। हम उन्हें यहाँ पे बुलाते हैं। बॉस, शाही हीरा तो बहुत महंगा होगा ना? ना तो तुम्हें हीरा मिलेगा और ना तुम यहाँ से बच के जा पाओगे। अरे ये मुझसे पहले पहुँच गया यहाँ। माइटी को हमारे हवाले करो अभी। तुम्हारे हवाले? चलो गोपी। हाँ, गोपी, जूली, माइटी। कहाँ चलिए दोस्तों? ये कैसे आ गया यहाँ? तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है चंगू, याद दिलाता हूँ। अरे कोई मुझे तो बचाओ! थैंक यू मेरे दोस्तों। तुम दोनों ने दिखा दिया कि दोस्ती में कितनी ताकत होती है। हमेशा याद रखना, तुम दोनों मेरे नंबर 1 फैन हो। अरे हाँ, ये तुम दोनों के लिए। बाय बाय माइटी। सुपर विलन कराटी हूँ मैं, और मेरे पास एक ढंग का असिस्टेंट भी नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए बॉस, मैं साफ कर देता हूँ ना। ये अंडा गोगो। माइटी रोबोट, अंडा, ये आखिर है क्या बॉस? बंकी, अंडे के अंदर जाओ। अब ये मेरा अद्भुत आविष्कार करेगा माइटी राजू का शिकार। बच्चों, एक एक्साइटिंग न्यूज है। अगले शनिवार को हमारे स्कूल में एक पेंटिंग कंपटीशन होगा। हमारे स्कूल ग्राउंड में एक बहुत बड़ा अंडा रखा जाएगा और उस बड़े अंडे पर आपको पेंटिंग करनी होगी। एनरोल करने के लिए एडमिन मैडम के पास शाम के 3:30 बजे से पहले जाइए। ड्राइंग कंपटीशन? अरे वाह, बहुत मजा आएगा। हाँ। Furha robotic hand. आजा आजा। चलो। बहुत मुश्किल से किसी को कोई शक हुए बिना मैंने ये अंडा बनाने का प्रोजेक्ट हासिल किया है। अभी अंदर जाके तुम्हें सिर्फ डिलीवरी करनी है, गड़बड़ मत करना, ठीक है? हाँ हाँ बॉस, मैं सब कुछ ठीक ही करूँगा। हाँ। बहुत सुंदर है। हाँ गोपी, तुम्हारा पोस्टर बनाने का आइडिया सच में बहुत अच्छा है। हाँ, गोपी का पोस्टर मेरे पोस्टर से अच्छा हो ही नहीं सकता। हाँ, अब
देखना मेरे काले हाथ उसके पोस्टर पर क्या कमाल करते हैं। वाह गोपी, तुमने तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, लेकिन इसमें काले रंग की कमी है। कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ। गोपी, जल्दी से अपना पोस्टर पीछे लो। बॉस, हमें नहीं पता था कि आप चेहरे से भी इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकते हो। चुप हो जाओ, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतना बैड एंडी। जूली, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। पेंटिंग कंपटीशन के सभी कंटेस्टेंट्स तुरंत डायस के पास आएं। तुम कहीं मत जाना जूली, मैं कंपटीशन खत्म होते ही तुम्हें गिफ्ट दूंगा, ठीक है? ठीक है। Target found. माइटी राजू कहाँ है? माइटी राजू यहाँ है। Nice to meet you, माइटी राजू। ये क्या हो गया? इसका बैकअप ऑन। वो मेरे पावर को कंट्रोल कर रहा है। बंकी के दिमाग का धमाल हो गया। बंकी, अब बोलो, तुम आए कहाँ से? बंकी का बॉस, बंकी का बॉस। उस गुफा में भला किसी काम हो सकता है? कुछ अजीब है। अच्छा, तो तुम यहाँ पर छुपे हो? कितनी लालची हो तुम। तुम्हें मूर्ति चाहिए और तुम्हें ये सब भी चाहिए। क्या तुम्हारी टीचर ने ये भी नहीं सिखाया कि लालच बुरी चीज है? वैसे है क्या वहाँ पर? हम ये खेल पूरा दिन खेल सकते हैं, या तो तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। बिल्कुल नहीं, मेरे पास ये रोबोटिक हाथ है और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओहो हाँ, वो भी है। जब तक उसके पास पापा का ये आविष्कार है, मैं उसे हरा नहीं सकता। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचो राजू, कुछ सोचो। बदमाश बच्चे, ये क्या किया तुमने? मैं आशा करता हूँ कि ये आविष्कार तुम्हारी वजह से खराब ना हो। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। इससे बस थोड़ा सा दर्द होगा, ओके? प्लीज मुझे जाने दो,
मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा, प्लीज। अब वो तो खन्ना अंकल को ही तय करना पड़ेगा। कमिश्नर खन्ना अंकल, अगर आप यहाँ जल्दी आ जाएं, तो मैं जल्दी घर जा सकता हूँ। तुमने तो कमाल कर दिया राजू। चलो अच्छी बात है, रोबोटिक हाथ काम कर रहा है। बच्चों, अब वक्त है विनर का नाम बताने का। एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू राजू। कांग्रेट्स राजू। अब मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। ये तो सुपर गिफ्ट है राजू। पर हमने तो सोचा था कि हम चॉकलेट्स देंगे। अब तुम्हारे बारे में और रिसर्च करनी पड़ेगी। इसकी मदद से मैं करूंगा आर्यनगर को हमेशा हमेशा के लिए तबाह। यहाँ से नकली रंग पूरे आर्यनगर में जाता है और अब यहीं से ज़ॉम्बिनो पूरे आर्यनगर में जाएगा। म्यूजियम की सैर। बच्चों, इनसे मिलो। ये म्यूजियम गाइड हैं। आज हम सबको ये म्यूजियम की सैर कराएंगे। डायनासोर, टी-रेक्स। बाप रे। बच्चों, ये सभी गुड़ियाँ हमारे देश के विभिन्न राज्यों की छवि हैं। ये कितना बोरिंग है। यहाँ कुछ मजेदार नहीं है क्या? वाह, क्या बात है चार्ली। बहुत बढ़िया। ये क्या है? इतने बड़े बड़े हथियारों के साथ ये पिद्दी सा मटका क्यों रखा हुआ है? ये तो लाइट वाला मटका है। इसे मैं घर ले जाऊंगा। देखो। राजू, गोपी, तुमने देखा क्या? क्या देखा जूली? उस गुड़िया ने मुझे इशारा किया। ये क्या बोल रही हो जूली? तुम भी खुली आंखों से सपने देख रही हो क्या? नहीं राजू, मैं सच कह रही हूँ। गोपी, तुम जूली के साथ रहो। मैं अभी आता हूँ। और तुम सब कोशिश करो कि ये सारी गुड़ियाएं यहाँ से बाहर ना जाएं। लेकिन राजू, मम्मी थोड़ी ना बचाने आएगी आप। लगता है अब माइटी राजू टाइम आ गया। राजू
अजीब नीले रंग की चमक है। हाँ? और चार्ली के बैग में भी ये चमक है। सॉरी चार्ली, पर मुझे तुम्हारा ये बैग खोलना होगा। ये ट्रिप बहुत ही रोमांचक रहा।